हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं चेक करूँगी कि कौन आप पर नज़र रख रहा है। हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू एंड ऑफ कोर्स वाई। कौन है जो आप पर नज़र रख रहा है और क्यों। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। कुछ कार्ड्स इस डेक के थोड़े से बोल्ड हैं, मैं वो उनको आपको नहीं दिखा सकूँगी। मुझे लगता है कि जिसने भी इस डेक को क्रिएट किया था वो उस वक्त हीट वेव चल रहा था, बिकॉज कपड़े ज़्यादातर लोगों ने इस डेक में उतारे हुए हैं। तो प्लीज़ आप ये मत समझिएगा कि मैं कोई एनर्जी, कोई कार्ड आपसे हाइड कर रही हूँ। चलें, हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। कौन आप पर नज़र रख रहा है, कौन आपको नोटिस कर रहा है, कौन आपको ऑब्जर्व कर रहा है, कौन आपको स्टॉक कर रहा है। हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू, कौन आप पे नज़र रख रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 10 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। द हैंगमैन, पाइसीज। ऑलराइट, क्रश वाइब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्रश वाइब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देर इज़ एन एनर्जी, देर इज़ अ पर्सन जो आपको आपके ऊपर नज़र रखता है। ये आपसे एज में हाफ है, ठीक है, या आप एज में इस इंसान के हाफ हैं, राइट। जो आप पर नज़र रखता है, शायद इससे कोई ऐसा अटेम्प्ट हुआ है जिसमें बहुत सारे लोग जब आपका बैंड बजा रहे थे तो ये उसका पार्ट बना। नॉट एग्जैक्टली कि इसने आपको डिच किया या आपको धोखा दिया है, लेकिन ये उस लीग का, उस ग्रुप का, उस कलेक्टिव ग्रुप का ना पार्ट बना है, जो इसकी इंटेंशंस बिल्कुल भी नहीं थी। अब प्रॉब्लम ये है कि दिस पर्सन इज़ जस्ट, इसको धड़का लगा रहता है, खौफ लगा रहता है कि जिस दिन आपको पता चला, आप जब कभी भी इससे बात करने के लिए मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, बुलाते हैं अपने पास, तो इसको धड़का लगा रहता है कि अगर आपको ये बात पता चल गई तो फिर आप क्या सोचेंगे। तो ये आपको बहुत, आपके ऊपर काफ़ी इसकी नज़रें हैं। दूसरा ये कि जो भी इंसान है ये किसी के, थैंक यू सो मच, इनको आज ही अपना रिक्शा से ही करना था। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये इंसान, इसको अंदाज़ा ही नहीं हुआ ये कब किसी और के हाथों पपेट बनता गया, बनता गया, बनता गया, और अब इसकी इतनी सारी कमज़ोरियाँ किसी और के पास हैं। और इसना ये जो आपके साथ मैटर हुआ है, इसमें इसकी इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से इस इंसान को इतना बड़ा अंदाज़ा हो रहा है कि इसके हाथों से कितनी बड़ी गलती हो गई। शायद किसी ने इस इंसान को उस एक्टिविटी में यूज़ किया, और जो टारगेट था वो आपको डिफेम करने का था, जो टारगेट था वो आपकी रेपुटेशन को एक्सप्लॉइट करने का था, जो टारगेट था वो ये था कि किसी ना किसी तरीके से पब्लिकली आपको थोड़ा सा इंसल्ट या ह्यूमिलिएट करवाया जाए, जो कि नहीं हो सका। इसका ख़ुद का प्लान चौपट हुआ, साथ में ये जिनके साथ इन्वॉल्व हुआ उनका प्लान भी चौपट हुआ। एंड शायद इस इंसान को ये नहीं पता था कि आप एक बहुत ओपन कम्युनिकेशन और कन्फ्रंटेशन करने वाले पर्सन हैं। तो विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स आपने बहुत ओपन कम्युनिकेशन की, बहुत ओपनली बात की, बहुत सारे लोगों को आपने इस पूरे बैक स्टैबिंग के बाद बहुत कन्फ्रंट किया, और आमने सामना करके आपने देख लिया अब ये इंसान जो आपको, आप पे नज़र रखता है, ये थोड़ा सा परेशान भी है। ये वैसे डेस्परेटली आपसे बात करना चाहता है, इतना मैं तो आपको ज़रूर बता दूं, क्योंकि अगर तो इसकी कल को कभी हिम्मत हुई तो ये इंसान आपको बता देगा, या फिर आपको ख़ुद भी पता चल जाएगा कि इसको यूज़ किया गया था, ठीक है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है, ये आपको लाइक कर रहा है, ये आपसे इंस्पायर्ड है, ये आपको, आपके साथ अपनी लाइफ को आगे वाले आने वाले दिनों में आपके साथ जुड़े रहने को सक्सेस समझता है। इसको लगता है कि आपसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, आप बहुत कुछ बताने के लिए, समझाने के लिए हैं। विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी है, आपकी स्पिरिट बहुत अच्छी है, आप लोगों को ग्रोथ की तरफ और नर्चरिंग की तरफ लेकर जाते हैं, उनको पोटेंशियल शो करते हैं कि वो आगे बढ़ें। तो ये तमाम चीज़ें जो इंसान आप पे नज़र रखता है, आपके ऊपर, द पर्सन हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू, उसकी ये चीज़ें नज़र आ। अच्छा, ये एक चीज़ आप नोट कर लीजिएगा कि बहुत अरसे तक इंसान टिका नहीं रहेगा, इसको जैसी राह फरार मिलेगी ये निकल लेगा। अभी ये कुछ अरसे तक आपके ऊपर नज़र रखा हुआ है,
इंटेंशंस भी कह सकते हैं, इसकी एक दो अटेम्प्ट्स भी कह सकते हैं कि कभी कभार कुछ लोग डेढ़ होशियार बनने की भी कोशिश कर रहे होते हैं, तो ये डेढ़ होशियारी ही आप समझ लें, कुछ इस तरह का मामला है। कौन आप पर नज़र रखता है, हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, द टावर। आपने इसको या तो डांटा था या आपकी और इसके टर्म्स में गड़बड़ हुई, आपने ठीक ठाक तरीके से इसको बता दिया कि आप क्या गलत करते हैं और क्या सही करते हैं, और आपने काफ़ी सख्ती से इससे आप पेश आए हैं, जिसमें अगर ये अपने आप को आपके कुछ बहुत ही इनर सर्कल का पर्सन समझ रहा था, तो आपने इसको आईना दिखाया है कि बेटा ज़रा दूर रहो और परे रहो। कोई अपहीवल मोमेंट आप दोनों के दरमियान ऐसा ज़रूर हुआ जिसमें आपने डिस्टेंस को बावर करवाया कि आपकी हद जो है ना मेरे पास आने तक की ऐसी है। तो एक होता है ना कि ईगो पे भी लोगों के लग जाती है, तो फिर वो कुछ और तो कर नहीं सकते, वो सिर्फ नज़र रखते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, द फूल। ये फिर भी कोशिश करेगा कि ये आपके साथ अपने टर्म्स को अच्छा बनाए, ये सारी चीज़ों के साथ अपने साथ आपके और अपने साथ, मतलब मेंटली इंसान ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि मेरे और इनके रवाबित ख़राब हैं, बाकी लोगों ने बुरा किया होगा, मेरा नाम लिया होगा। ये ऐसी कहानी सामने से प्रेजेंट करेगा कि जैसे मैं तो अभी नन्ना काका, अभी मुझे नर्सरी से नर्स ने गोद में दिया है माँ के, और मैं तो अभी अभी पैदा हुआ हूँ, लेकिन एक्चुअली ये पर्सन इन्वॉल्व रहा है उल्टी सीधी हरकतों में। तो पोजीशन क्लैरिफिकेशन कह लें, वो इसकी इंटेंशंस का प्लान है, जस्ट बिकॉज कि ये आपके फेम की वजह से, आपकी नेटवर्किंग की वजह से आपकी तरफ आने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ क्यों आया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स। मिली भगत, कुछ लोगों के साथ मिलकर ऐसा प्लॉट करना कि आपकी रेपुटेशन क्वेश्चनेबल बने, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। आपस में ही 2-3 लोगों को मिला लिया, किसी लोग कुछ किसी ग्रुप का पार्ट बन गया, किसी ऐसे ग्रुप का पार्ट जो आपके लिए एंटी पार्टी है। तो ये जो आपको आपके ऊपर नज़र रखता है ना, उसकी तमाम एक्टिविटीज़ मैं आपको बता रही हूँ। हैंगमैन यहाँ पर क्यों आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। कोलैबोरेशन देखो, आप देख लें कैसे आगे बढ़ बढ़ के अपने मफाद के लिए ये लोग रास्ते और ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़, चांसेस को ना पकड़ रहे हैं। एंड सिमिलर, इसको भी उस वक्त हरियाली नज़र आई, इसने भी कोलैबोरेशन की, इसको लगा चलो जनाब मैं भी ज़रा सबके साथ मिलकर या तो इनको यहाँ से रिप्लेस करने की कोशिश करूँ, या फिर कुछ ऐसा करूँ कि सभी तो कर रहे हैं तो मैंने भी अगर कर दिया तो क्या होगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, 7 ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स। दिस पर्सन ट्राइड। एक तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इनडिसाइसिव है, प्लस आपको कंफ्यूज करने की इसने बहुत कोशिश की, और कंफ्यूज करने के बाद इसका कहीं ना किसी के साथ चक्कर चल रहा था, ये मैं आपको बता दूं, और आपने शायद इनको रेड हैंडेड कहीं ना कहीं पकड़ा, और पकड़ने के बाद आपने इनको समझाया कि दिस इज़ नॉट द राइट वे। और अगर तो 6 ऑफ वॉन्ड्स होते हुए आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आप कोई ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं, कोई ऑफिस रन करते हैं, तो वहाँ आपने इस इंसान को टाइट किया है कि यहाँ पर ये हरकतें नहीं चलेंगी, जिसकी वजह से ये एक लाउबालीपन कह लें, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं विद दिस 2 ऑफ कप्स इसको लग रहा था कि ये हल्का हल्का क्रश शो करते करते आपके साथ हाउ टू पटाओ फाइन कोई चीज़ कर सकता है, लेकिन आपने शायद इसको ठीक ठाक किस्म की कुछ सुना दी हैं, और अब ये सिर्फ़ और सिर्फ आप पे नज़र रखने के अलावा और कुछ जो है ना वो ये नहीं कर सकता। चले, ये तो पता चल गया। अब देखते हैं कि क्यों ये आप पर नज़र रख रहा है, क्यों ये पर्सन आप पर नज़र रख रहा है। 2 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, 3 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखें, बेवकूफ़ कह सकते हैं कि कुछ लोग लगे हुए हैं आपको इस कंडीशन में करने के, कुछ लोग हर वक्त आपको हर्ट करने पर, तंग करने पर, ह्यूमिलिएट करने पर, इंसल्ट करने पर लगे हुए हैं, बट यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल ऑल दीज। आप ये समझ लें कि इस इंसान को कहीं ना कहीं अफसोस भी है, रिग्रेट भी है, और ये अपने आप को ना तसल्ली देने के लिए इसको ये कहता है कि जैसे मैं तो किसी के हाथों पपेट बन गया।
तो ये क्यों आपको स्टॉक करता है या ये क्यों आप पर नज़र रखता है? ईजी नहीं है इसके लिए। आप यानी बाकी लोगों के साथ जिनके साथ ये जुड़ा है ना, और आपके साथ जो ये वाला अटेम्प्ट करने की इसने कोशिश की, ये वाला अटेम्प्ट करने की कोशिश की, तो ईजी नहीं है, बिकॉज आपकी जो अब पोजीशन है वो सालों की मेहनत है। आप जिस तरह आज हैं ये कोई एक दो दिन की कहानी नहीं है। आपने सही मायनों में जिसे कहते हैं ना कि एड़ी चोटी का जोर लगाकर आज की पोजीशन को, आज के फेम को, पब्लिक रिकग्निशन को आपने अर्न किया है, आपने रिस्पेक्ट को अर्न किया है। आपने कुछ बदतमीज़ी करके, आपने लोगों का साथ देकर, आपने लोगों का ट्रस्ट गेन करके आपने अर्न किया है। और ये यंग जनरेशन के लिए, ये जो ये इतना काका नन्ना चूचा सा जो नाइट ऑफ वॉन्ट्स नज़र आ रहा है ना, ये इन लोगों के लिए होगा। आपके लिए तो ये रोज़मर्रा की एक तैयारी और एक रोज़मर्रा की प्रैक्टिस होती होगी कि भाई रोज़ ही लोग घाव मारते हैं, लेकिन घाव खाने का मतलब ये थोड़ी है कि खून बहाओ और दफ्तर वो अस्पताल में एडमिट हो जाओ और फिर जो है वो लंबा चौड़ा बिल बनवा लो। ये तो रोज़ की एक्टिविटी है। आपको रोज़ लोग धोखा देंगे, आपने उस धोखे को तजुर्बा समझ के आगे बढ़ना है। तो ये आपको क्यों स्टॉक करता है? इंस्पायर तो है ही आपसे, बहुत ज़्यादा इंस्पायर है, लेकिन हो गया इसके साथ, किसी न किसी के साथ मिलकर इसने वक्ती प्लेजर को प्रायोरिटी दी है। और अब ये सिर्फ़ और सिर्फ इस इंतज़ार में है कि अगर आपको कल को ये सारा भांडा पता चलता है तो फिर आप इसके साथ क्या करेंगे, जो कि मुझे नहीं लग रहा कि आप कुछ इस तरह करेंगे, वल्लाह आलम। लेकिन कौन आपको स्टॉक करता है या कौन आप पर नज़र रखे हुए है या कौन आपके ऊपर हु कीप्स एन आई, किसकी टैब्स ओपन है, वो ये है जनाब। ठीक है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। सिंगल क्वेश्चन पूछना चाहें तो उसका मीडियम ऑफ आंसर बिल्कुल डिफरेंट है। लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल आप 20 मिनट्स या 30 मिनट्स का ले सकते हैं, उसमें आप एक नहीं बल्कि बेतहाशा क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 20 और 30 मिनट्स तक के लिए। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।